देखें, अभी अपन ने दो जो हैं वीडियो बनाए हैं विभाज्यता नियम पर। आज अपन बनाएंगे उन नियमों पर सवाल कैसे बनते हैं, ये अपने को पढ़ना है। विभाज्यता नियम पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता नियम पर आधारित प्रश्नों को अपने को पढ़ना है कि इन पे जो है नियमों पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखें, नियम सभी लोगों को क्लियर होंगे। अब उसके आगे अपन देखते हैं सवाल कैसे बनेगा भैया। सबसे पहले अपन देखते हैं सवाल कैसे आता है। कोई भी आपको संख्या दे देंगे कि संख्या 41x13 3 से पूरी तरह विभाजित है, 3 से पूरी तरह विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताइए। x का न्यूनतम मान बताइए। देखो, ये अपने पास एक सवाल है। इसमें जो संख्या दी हुई है 41x13, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है ना। x की जगह स्टार बना हुआ आ जाएगा, y लिखा हुआ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाएगा। यहाँ का अपने को मान बताना है। अब संख्या किससे डिवाइड बोली गई है, तो 3 से। तो 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंक जोड़, 3 का नियम कहता है कि संख्या का अंक जोड़ जो है वो पूरी तरह 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का अंक जोड़ 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अब अपने को दिया हुआ है कि यह संख्या 3 से विभाजित है, मतलब इसके अंकों का जोड़ जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित है। अब मैंने संख्या के अंकों का जोड़ करके देखा तो 4 और एक 5 और एक 6 और 3 हो रहा है 9, और 9 प्लस x, इन सबको जोड़ेंगे तो अंकों को जोड़ा 4 और एक 5 और एक 6 और 3 9, 9 प्लस x। अब आप देखेंगे कि इसमें जो अंकों का जोड़ है, यह संख्या यदि 3 से डिवाइड है तो अंकों का जोड़ या तो 3 होगा या 6 होगा, या अंकों का जोड़ 9 होगा, या अंकों का जोड़ आगे 12 15 18 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो कि 9 में कितना जोड़ें कि आगे 3 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो 9 में जोड़ने पर न तो 3 आएगा और न ही 6 आएगा। तो 9 में कितना जोड़े कि कम से कम 9 तो बनेगा। तो 9 में जो है x की जगह यदि मैं 0 रख दूंगा तो जो है अंकों का जोड़ 9 आ जाएगा, अर्थात x का मान जो है वो 0। ये एक्चुअल मेथड है। अब अपने को क्या करना, देखो बिल्कुल एट द टाइम ऐसे हल करना है। ये x लेना ही नहीं है, पर तो सीधा देखो कि अंकों को जोड़ो। 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 और 3 9। ये ऑलरेडी भैया 9 से 3 से डिवाइड है, मतलब x के लिए कुछ अपने को रखना ही नहीं, अर्थात कुछ नहीं रखना, मतलब 0 रख दो भैया। तो x का जो न्यूनतम मान है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं कि मान लो अपने पास जो है ये नंबर मैंने बदल दिया और यहां पर संख्या आ गई 3a2x4। ये अपने पास कोई संख्या है। अब ये संख्या पूरी तरह 3 से कटती है, ऐसा अपने को बोला गया। 3 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। अपन जोड़ो 3 और 8 11 और 2 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 हो गया 17। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 4 हो गए 17। 17 को भी चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे तो काम चल जाएगा। 17 प्लस x। अब 17 में मैं कितना जोड़ दूं कि संख्या 3 से कट जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो 18 बनाने के लिए मिनिमम मुझे x की जगह 1 रखना पड़ेगा, अर्थात इस x का जो मान है वो न्यूनतम मान जो है वो 1 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं अभी अपन, न्यूनतम मान सबसे छोटी संख्या x बराबर 1 आएगी। और जैसे मान लो मैंने एक और संख्या लिख दी कि यहां मैंने नंबर और बदल दिया, जैसे ये नंबर लिख दिया 47x15, मैंने ये नंबर लिखा। अपने पास संख्या है 47x15। ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। मुझे x का न्यूनतम मान चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये संख्या ऑलरेडी 3 से कट रही है, अर्थात इसमें अंकों का जोड़ जो होगा वो 3 से कटने वाला ही होगा। मैंने जोड़ा 4 और 7 11, 11 और एक 12, 12 और 5 हो गए 17। अब मैं वापस वही के वही आया, 5 और एक 6, 6 और 7 कितने हो गए 13 और 4 17। 17 में कितना जोड़ दूं कि 3 से कट जाए, तो 3 पंजे 15, 3 6 18 कम से कम बनाना पड़ेगा, अर्थात x बराबर जो है वो 1 आ जाएगा।
अब आप देखो ये मैंने क्या लिखा है, x का न्यूनतम मान है अपने पास। अब सवाल में कभी न्यूनतम नहीं आए, सवाल में कभी न्यूनतम नहीं आए और केवल ये पूछे कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब एक्चुअल में ये जो नंबर है, नंबर बदल देता हूं, 32x14, ये मेरे पास एक नंबर है। इसको चेक करना है, चेक क्या करना है, इसमें x का मान ही बताना अपने को कि संख्या 3 से विभाजित है। 32x14 ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का मान बताना है। अब करना क्या है अपने को, 3 का नियम लगाएंगे अपन। इसमें अंकों का जोड़ 3 से कटेगा, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 4 कितना हो रहा है 10। अब आप देखिए कि मैं 10 में कितना जोड़ दूं कि संख्या 3 से कट जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इसको 12 बनाने के लिए मिनिमम मुझे x का मान जो है वो 2 रखना पड़ेगा। अब मैंने x बराबर 2 रख दिया, पर क्या मैं केवल 2 रखने पर ही संख्या 3 से कटेगी क्या? नहीं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 भी मैं इसको बना सकता हूं अगर मैं इसके अंदर 5 जोड़ दूं तो x बराबर 5 भी हो सकता है। 3 छंग 18, तो मैं यहाँ पर 8 रख देता हूं तो संख्या तो भी कट जाएगी, अर्थात 3 3 बढ़ता जा रहा है। 2 के बाद 3 जोड़ा तो 5, फिर 3 जोड़ा तो 8, फिर 3 जोड़ेंगे तो 11, फिर 3 जोड़ेंगे तो 14। इस प्रकार x के अनंत मान हो सकते हैं। इसे x का कोई एक वैल्यू नहीं है, इसलिए ज्यादातर सवालों में x का न्यूनतम मान बोलते हैं। तो जब भी x का न्यूनतम मान बोले तो 2 आंसर हैं, लेकिन अगर न्यूनतम नहीं दिया हुआ है तो अपने को ऑप्शन में देखना है कि क्या इनमें से कोई आंसर है। पर अब अनंत मान में से कौन सा ऑप्शन में देंगे, तो इसका एक सीधा तरीका होता है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ 2 5 8 आए, क्योंकि इसके बाद 2 अंकों की संख्या है, 11 मतलब 1 और 1 2, 14 मतलब 4 और 1 5, आगे 17 मतलब 7 और 1 8। तो वे सभी संख्याएं जो x की जगह अपन रख सकते हैं जिनके अंकों का जोड़ ये आता हो, चाहे वो संख्या 101 क्यों ना हो, अपन x की जगह 101 रख सकते हैं। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर उत्तर जो है इन तीनों में से होगा। न्यूनतम नहीं बोला जाए तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अपन 2 ढूंढे और वहां हो सकता है 5 माना गया हो आंसर, 8 माना गया हो। न्यूनतम की कंडीशन में 2 है और केवल मान बोलेंगे तो ये दोनों आंसर भी रहेंगे, आगे भी हो सकते हैं, पर आपका ऑप्शन में ये तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, जिसे मान लो ये वाला सवाल दे दिया गया 1 2 0 x 1, ये वाली संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का अपने को मान बताना। सबसे पहले अपने को वही नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद में ये चेक करना है कि क्या संख्या 3 से कट रही है भैया, ऑलरेडी अंकों का जोड़ देखते हैं, 1 और 2 3 और 1 4 ही हुआ भैया, मतलब अभी नहीं कट रही है। x की जगह कुछ रखना पड़ेगा, तो 4 में कितना जोड़ दूं मैं कि 3 से कट जाए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बनाना पड़ेगा, तो x का मान 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा 3 करेंगे तो 5 हो सकता है, फिर और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो सकता है। तो ये सभी मान x के हो सकते हैं, और जो 2 हैं वो x का न्यूनतम मान है, इससे कम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार अपन 3 के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अपने पास अब 3 के हो गए। 3 के बाद में जो है संख्या बदल देते हैं, यहाँ 3 की जगह संख्या मान लो बोल दी जाती है कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान बताइए। अब क्या करना है समझिएगा, मेरे पास नंबर है 1 2 0 x 1। अब 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। 3 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से कटे, उसी प्रकार 9 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटे। अब मैंने अंकों का जोड़ किया तो 1 और 2 3 और 1 4 आया भैया, तो 4 में मैं कितना जोड़ दूं मिनिमम कि संख्या 9 से कट जाए, तो मुझे मिनिमम जो है वो 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर अपन ने 5 रखा तो अंकों का जोड़ फिर 9 आएगा, 2 और 1 3 5 8 और 1 9, तो x बराबर 5 आएगा। और आगे आप 9 9 जोड़ सकते हो, 9 जोड़ देंगे तो 9 और 5 14, क्योंकि 9 से डिवाइड है, और 9 जोड़ देंगे तो 23। वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ 5 आता हो, 4 और 1 5, 3 और 2 5। ठीक है, आगे
32 आ जाएगा, 50 हो सकता है, ऐसी बहुत सारी संख्या। पर हाँ, ज्यादातर न्यूनतम पूछते हैं, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो 5 रहेगा। एक और प्रश्न देखते हैं। अगर संख्या का योग ऑलरेडी कट रहा है तो फिर वहां अपन x का मान 0 आ जाएगा। 382x2 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। x का न्यूनतम मान जो है वो ज्ञात करना है। नंबर अपने पास में 382x2, ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। अब अगर ये 9 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। पहले मैंने जोड़ के देखा तो 3 8 11 2 13 और 2 हो रहा है 15। अब 15 जो है वो 3 से कटता है, अर्थात ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। अगर 3 का बोलते तो x का न्यूनतम मान 0 आता। लेकिन सवाल में दिया है कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो मैं 15 में मिनिमम कितना जोड़ दूं कि 9 से कट जाए, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो मुझे मिनिमम 3 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात x का न्यूनतम मान जो होगा वो 3 होगा। ये न्यूनतम मान है। अगर और मान चाहिए तो इसमें अपन आगे 9 9 जोड़ सकते हैं। 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, या वे सभी संख्याएं जो अंकों का जोड़ 3 रखती हों, वे सभी x का मान हो सकते हैं। न्यूनतम बोला है इसलिए सवाल का उत्तर 3 आएगा। अभी मैंने आपको 2 संख्याओं से कटने वाले क्वेश्चन बताए, एक 3 से और एक 9 से। अब अपन इसके आगे देखते हैं 11 से विभाजित होने वाले। 43x28, मैंने एक नंबर लिखा है 43x28, और मैंने एक और नंबर लिख दिया 2 की जगह, मान लो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूं। ये अपन एक संख्या लिखी, संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को अपन कैसे हल करेंगे। x का मान ज्ञात करना है तो 11 का नियम यह कहता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या 11 से डिवाइड होगी तो तब डिवाइड होती है कि एक छोड़ के जोड़ना है, एक छोड़ के जोड़ना है, और फिर जो बाकी बचे उनको भी जोड़ना है। अगर ये दोनों बराबर बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर बराबर आ जाए, या इनका अंतर जो है दोनों के योगफलों का जो अंतर है, दोनों के सम का जो डिफरेंस है, यदि वो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो संख्या 11 से कटेगी। मैंने एक छोड़ के जोड़ा, फिर जो बचा हुआ है उनको जोड़ा, यदि ये दोनों बराबर आए तो संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी। ठीक है, अभी मैंने बराबर रख के देखा, हल करा, इसको देखता हूं मैं, तो 4 और 8 हो गया 12, 12 प्लस x और 3 और 6 9। अब यहाँ पे देखने में क्या रहा, प्लस का 12 उधर जा रहा है तो 9 में से 12 गए तो ये -3 आया। प्लस में आता तो वही उत्तर होता, मान लो जो है इधर 9 होता नहीं इधर 12 आता तो आंसर 3 फिर सही माना जाता। लेकिन अगर माइनस में आए तो यहाँ पर ये बराबर की बजाय एक प्रॉपर्टी दूसरी थी, मैंने बताया था कि अंतर 11 से कटे, तो वो प्रॉपर्टी लगानी। पर अपने को वैसे नहीं वापस सवाल हल करना है, मैं एक तरीका बताता हूँ। जब संख्या का उत्तर माइनस में आ जाए तो किससे काट रहे हैं अपन, 11 से। 11 जोड़ दें इसके अंदर, 11 में से 3 जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 8, ये x का मान 8 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 13, 3 की जगह 13 आ जाता तो फिर 11 जोड़ते ना तो भी माइनस नहीं आता, तो 11 का पहाड़ा चालू करते, 11 दूना 22, 22 में से 13 जाएगा 9 बचे। और बड़ा नंबर होता 11 तिया 33, 33 जोड़ दे, बढ़ता जाता। अगर माइनस में आ जाए तो उस नंबर में आप 11 का पहाड़ा जोड़ दें, ठीक है, आपका उत्तर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x का मान जो है 9 में से 12 जाएगा, -3 आया। ऑप्शन में माइनस में कहीं बीच में नहीं रख सकते अपन, तो जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या इसके अंदर जोड़ दें, अगर 11 से छोटी है तो। अगर 11 से बड़ी हो जाए तो फिर 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 22 जोड़ देंगे। अगर 11 से बड़ी आए तो 22 जोड़ दें, 22 से बड़ी आ जाए तो 33 जोड़ देंगे, पर उत्तर धनात्मक ही लाना है। इस प्रकार इस सवाल में x का मान जो आएगा वो 8 आएगा। और देखते हैं कब सवाल, जिसे मान लो मैंने नंबर जो है ऐसा लिख दिया 2 6 x 4
5। ये अपन ने एक सवाल लिखा, इसमें मुझे संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है। इसमें x का मान निकालना। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा। अब अपने को ये चेक करना है ये संख्या 11 से कटती है, एक छोड़ के जोड़ लेंगे तो 2 + x + 5, बाकी जो बचा वो भी जोड़ लेंगे और दोनों को बराबर रखना है। तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 6 और 4 हो जाएगा 10, और प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, और 10 में से 7 जाएगा तो इसका उत्तर प्लस में ही आया। प्लस में आया तो फिर यही आंसर है। अगर माइनस में आए तो फिर उसमें अपन 11, 22, 33 जोड़ते हैं। इस प्रकार अपने 11 के क्वेश्चन हुए। तो मैंने अभी आपको 3 के सवाल बताए, 9 के क्वेश्चन बताए, 11 के क्वेश्चन बताए। अब मान लो कि अपने पास में और दूसरी संख्याएं से कटने वाले सवाल आ जाए। कैसे? इस प्रकार की, यदि संख्या 41x32 24 से पूरी तरह विभाजित है। 24 मत लिखो, इसमें काम करो 12 लिखो। 12 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। तो x का मान ज्ञात करें। देखें भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। x का मान ज्ञात करें। अब संख्या है 41x32 और डिवाइड है 12 से। अब अपने को 12 का नियम पता होना चाहिए। मैंने बताया था जब भी भाज्य संख्याएं आई है, कंपोजिट्स नंबर आए, तो पहले देखना है कि क्या वो 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटना, 3 चौक 12। तो ये 2 नियम पे बना हुआ है। 12 से संख्या तब कटेगी जब 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। अपन ने चेक करा कि 4 का नियम कहता है कि पीछे के 2 अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए, तो 4 से भैया ये ऑलरेडी कट रही। अगर नहीं कटी 4 से ही, मतलब ये 12 से कटेगी ही नहीं, भले तुम x का मान कुछ भी रख लो यहाँ, ठीक है। अब मान लो अपने पास अगला नियम है कि संख्या 3 से कटे, तो 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। अपन ने अंकों का जोड़ करके देखा तो 4 और 1 5, 3 8 और 2 10 आया। तो 10 में मिनिमम कितना जोड़ दूं कि संख्या 3 से कट जाए? 2 और 3 5 और 1 6 और 4 10, तो 3 चौक 12 बनाना पड़ेगा। तो मुझे x का मिनिमम मान जो है वो 2 रखना पड़ेगा, और जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तो ये संख्या आसानी से 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान है, पहले 12 को तोड़ देना है। 4 से संख्या ऑलरेडी कट रही है, इसलिए मैंने 3 का नियम लगाया, और जो 3 का नियम का सवाल था वही के वही सवाल 12 के लिए बन गया, ठीक है। और अपन एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो सवाल ऐसा हो जाता, संख्या 5438y112 72 से पूरी तरह विभाजित है। यह संख्या 72 से कटती है। इसमें मुझे y का मान बताना है कि y का मान क्या है। अब नंबर है 5438y112, संख्या 72 से डिवाइड है, तो पहले 72 का अपन नियम बनाएंगे कि 72 का नियम क्या होता है। तो क्या ये 9 से कट रहा है? कट रहा है। कितनी बार में? तो 8 बार में। तो 72 का नियम है कि संख्या 9 से भी कटे और 8 से भी कटे। यदि संख्या 9 और 8 दोनों से पूरी तरह कट गई तो वो 72 से भी पूरी तरह कट जाएगी। अब सबसे पहले मैंने 8 का नियम लगाया, तो मैंने देखा कि पीछे के क्या 3 अंक 8 से कट रहे हैं। कटेंगे क्योंकि 72 से उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि विभाजित हैं, इसलिए वो 8 से कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो फिर ये लिखा हुआ ही नहीं आता पूरी तरह विभाजित है। तो 8 एकम 8, 3 बचे 32, कट जाएगी। अब अपने को देखना है कि क्या संख्या 9 से कटती है। तो 9 से भैया 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 5 4 9 3 12, 12 8 20, 20 और 4 24। तो अंकों का जोड़ करने पर 24 आ रहा है, या और भी जोड़ सकते हो 6, ठीक है। एक बार और चेक कर लें। 2 1 3 और 1 4, 4 4 8 8 16, 16 और 3 19, 5 24। 24 में मैं कितना जोड़ दूं कि संख्या 9 से कट जाए? तो मिनिमम 9 दूना 18, 9 3 27 बनाने के लिए मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो y बराबर जो है इसका उत्तर 3 आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल में y का मान जो आएगा वो 3 आएगा। सबसे पहले क्या करा? 72 का नियम लिखा। ये याद करना, ये मैंने पिछले वीडियो में लिखवाए हैं 72 का नियम, लास्ट तक देखना आप लोग, नियम लास्ट में लिखवाए हैं।
तो 72 में जो है वो 9 8 72 आया। अब 8 का नियम क्या है कि पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 9 का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का जोड़ जो है वो 9 से कट रहा है। ठीक है, 24 आया। 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, तो y बराबर आ जाएगा 3। और अपन क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जो है अपने पास ये वाली संख्या होती है कि यदि संख्या 73x512 है और ये संख्या जो है 36 से पूरी तरह विभाजित है, 36 से पूरी तरह डिवाइड है, 36 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताना। अब समझना, अब अपने पास में संख्या 36 है, तो मैंने 36 का नियम क्या बताया था कि ये 9 से पहले कट रहा है 4 बार में। लगाएंगे दोनों नियम, 9 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो 4 से पीछे के 2 अंक कट रहे हैं, अर्थात 4 से कट दी। अब 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटे। मैंने अंकों का जोड़ करके देखा तो 7 और 3 10, 5 15 और 1 16 और 2 कितना हो गया? 18। 7 3 10, 10 और 5 15 और 1 16 और 2 18, तो ये तो ऑलरेडी 9 से कट रहा है, अर्थात x का न्यूनतम मान जो है वो अपने को 0 रखेंगे तो संख्या कट जाएगी। अगर ऑप्शन में 0 नहीं हो तो फिर इसमें 9 जोड़ देंगे, तो अपन 9 भी 18 में भैया कितना जोड़े? 9 दूनी 18, तो 9 3 27, या तो 0 जोड़े या फिर अगला नंबर 9 3 27 बनाएंगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा। कभी 0 बाई चांस ऑप्शन में नहीं हो तो फिर उसका आंसर 9 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार अपने उत्तर 0 9 और भी आगे हो सकते, पर पहला ऑप्शन 0 होने की संभावना रहती है। कभी नहीं रहे तो वहां 9 लगाना। न्यूनतम मान पूछे तो 0 ही है, फिर 9 नहीं लगाना, फिर इनमें से कोई नहीं लगाना अगर 0 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये मैंने आपको एक 12 का सवाल करके बताया, 72 से करके बताया, 36 से करके बताया। एक और सवाल देता हूं, ये सभी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है ना। इस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। 213x12 124 संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित है, इसमें x का मान अपने को निकालना। अब नंबर है 213x124 और ये नंबर 18 से यदि कट रहा है तो 18 का नियम क्या होता है? 9 दूना 18। संख्या 9 से भी कटे और 2 से भी कटे, तो 2 से तो भैया कट ही रही है, अर्थात 2 का नियम कंप्लीट हो गया। अब बचा अपने पास 9 का नियम, संख्या 9 से भी कटे, तो संख्या 9 से कब डिवाइड होती है? जब उसके अंकों का जो जोड़ है वो 9 से कटे। अब मैंने अंकों का जोड़ करके देखा तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हो रहा? 13। 2 और 1 3 और 3 हो गया 6 और 4 10 और 3 13। अब देखे 13 में मैं कितना जोड़ूं कि संख्या 9 से कट जाए, है ना। दूसरा नियम 9 का लगाना, एक 2 का और एक 9 का, 2 का नियम लग गया। फिर 9 का नियम, 9 का नियम अंकों का जोड़ 9 से कटे, अंकों का जोड़ करके देखा तो 13 आया। 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और ये 3 13। अब 13 में मिनिमम कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए? तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18। 18 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात x बराबर जो है वो 5 आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर है वो 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 18 का, 12 का, 36 का, 72 का, ऐसे सवाल अपने नियम के बन सकते हैं। अब देखो इसी में क्या है, अभी सिर्फ x था, अब कुछ सवालों में क्या है, x और y दोनों है। इस प्रकार के सवाल, यदि संख्या 513x2y12 72 से पूरी तरह विभाजित है, 72 से पूरी तरह विभाजित है, तो x और y के मान बताओ, x और y के मान बताओ। ठीक है, अब इसमें x भी है और y भी है, समझना आप कैसे करेंगे। सवाल है 513x2y12 72 का नियम है कि संख्या 9 और 8 दोनों से कटे। ये मैंने पहले इतना लिखा।
अब सबसे पहले अपने को लगाना है, ऐसा कुछ नहीं कि 9 का ही नियम पहले लगाएं, 8 का, किसी का भी लगा सकते हैं, पर हाँ ज्यादातर ये है कि 8 का नियम लगाएंगे तो थोड़ा सा फायदा रहता है, ज्यादातर सवाल जल्दी हल हो जाते हैं। अब पहले 8 का नियम लगाया, तो 8 का नियम कहता है कि संख्या के पीछे के 3 अंक से जो बन रही है संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान जो अंक लिखे हुए हैं उनसे जो नंबर बनेगा वो 8 से कटना चाहिए। अब यहां पर y लिखा हुआ है तो y का न्यूनतम मान लेके चलेगा। न्यूनतम क्या भाई, माइनस में तो रखा है नहीं, तो सबसे पहले 0 मन से लिख के देखना है इसे। ये मैंने y का मान मन से माना 0। अब 8 से काट के देखा तो ये 8 से नहीं कट रहा है, फिर मैंने y बराबर 1 रख के देखा तो 8 एकम 8, 3 बचा 32, 8 चौक 32 कट गया, तो y बराबर जो है 1 आया। अब ऑप्शन में जो है पहले x का मान मत निकालना, अब ऑप्शन में 4 रहेंगे उसमें देखना कि क्या y बराबर 1 वाला कोई ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में y बराबर 1 वाला ऑप्शन है तो फिर y का मान अपने पास 1 आ चुका है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें y बराबर 1 है, तो y की जगह अब यहाँ पे और बदल के देखना, 1 की जगह 2 रख के देखना। हो सकता है उन्होंने 1 नहीं लिया क्योंकि न्यूनतम नहीं बोला हो, केवल मान बोला है। न्यूनतम बोलेंगे तो फिर 1 ही आएगा, लेकिन मान लो उन्होंने 1 नहीं माना है तो फिर 1 की जगह 2 माना, तो 8 दूना 16, 5 बचे नहीं कटा, फिर 3 रख के देखा तो 8 तिया 24, 7 बचे कट गया, तो y बराबर फिर 3 होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि अगले ऑप्शन पे जाना पड़ता है, पर कभी नहीं हो तो ऐसा करना पड़ता है, और भी आगे अपन रख के देख सकते हैं। पर हाँ ज्यादातर जो है वो 1 रखने, जो पहले स्टार्टिंग में जो वैल्यू आएगी वो मानी जाती है। अब मैंने यहाँ y बराबर 1 मान लिया, क्या करा, सबसे पहले y बराबर 0 माना, 0 1 2 काटा मैंने 8 से, तो ये संख्या 8 से नहीं कटी। फिर y की जगह मैंने 1 रखा तो कट गई मतलब y बराबर 1 आ गया। अब संख्या हो गई 5 1 3 x 2 1 1 2, ये y का मान मैंने पुट कर दिया 1। अब 8 के बाद में अगला क्या है नियम कि संख्या 9 से कटती है, और ये 9 से अगर कटेगी तो इसके अंकों का जोड़ 9 से कटेगा। काट के देखा, 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, 12 13 14 15, अंकों का जोड़ 15 है। 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 2 11, 2 13 और 2 15। अब 15 में मैं मिनिमम कितना जोड़ू कि 9 से कट जाए, क्योंकि संख्या 9 से कटती है, और संख्या यदि 9 से कटेगी तो अंकों का जोड़ 3 से 9 से कटना चाहिए, तो मुझे मिनिमम जो है 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 3, y बराबर 1 और x बराबर 3। ये वाले ऑप्शन पे अपने को टिक लगाना। अगर ये वाला आंसर नहीं है तो मैंने अभी बताया था कि अगर y बराबर आप 3 लेके चलोगे तो फिर यहाँ x बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये भी सही उत्तर है, ये भी और भी मान हो सकते हैं, पर हाँ ज्यादातर संभावनाएं हैं कि वो पहला वाला आंसर सही माना जाएगा। ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जब डबल वैल्यू रहती है तो ऐसे हल करते हैं। सभी लोगों को क्लियर होगा, एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले अपन ने संख्या लिखी, संख्या 72 से कटती है। 72 का नियम क्या है, तो 72 का नियम है संख्या 9 और 8 दोनों से कटे। संख्या 9 और 8 दोनों से कटे, तो पहले 8 का नियम लगा के देखा। 8 का नियम कहता है कि संख्या के पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या पूरी कटनी चाहिए। 3 अंक ये वाले हो गए। अब y बराबर मैंने 0 माना, काट के देखा 8 से नहीं कटा, फिर y बराबर 1 लिया तो कट गया, तो मैंने y बराबर 1 लिख लिया। अब y की जगह सवाल में 1 लिख दिया, ये संख्या ऐसी हो गई। अब दूसरा नियम कहता है कि संख्या 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ के देखा 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 2 15। अब 15 में मिनिमम कितना जोड़ दूं कि संख्या 9 से कट जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं ऐसा, एक सवाल ऐसा और देखते हैं। मान लो सवाल ऐसा होता है, यदि संख्या 4 1 3 x 2 2 0, नहीं यहाँ 2 की जगह y लिख देते हैं। संख्या 36 से पूरी तरह विभाजित है, 36 से पूरी तरह विभाजित है। संख्या है 4 1 3 x 2 y 0। यह संख्या पूरी तरह 36 से विभाजित है। संख्या 36 से तब विभाजित होगी जब वो 9 और 4 दोनों से विभाजित हो।
ठीक है, नियम अपन पहले लिख चुके हैं, फिर भी नहीं याद हो तो एक तरीका ये होता है कि पहले उसको 3 से काट के देखना, 9 से, सॉरी, तो 9 से कट रहा है तो 9 से लिख लीजिएगा, अगर 9 से नहीं कटे तो फिर 3 से काटना, उसका नियम बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 24 होता तो ये देखा मैंने ये 9 से नहीं कट रहा है, तो फिर 3 से काटेंगे तो 3 8 24, संख्या 3 और 8 से कट जाएगी। मूल नियमों का प्रयोग करना 1 से लगा के 11 तक का। अभी 36 है अपने पास, 9 चौक 36, संख्या 4 से कटनी चाहिए। 4 का नियम कहता है कि पीछे के 2 अंक से बनी संख्या। y का मान मैंने 0 माना, सबसे पहले छोटी संख्या मानी, क्या संख्या कट जाएगी? भाई 0 तो सबसे डिवाइड है, तो y का न्यूनतम मान 0 है, y का न्यूनतम मान 0 है। अब y बराबर में 0 लेके चलता हूं, 4 1 3 x 2 0 0, संख्या फिर 9 से कटनी चाहिए, ये तो 4 का नियम लगाया। अब 9 में अंकों का जोड़ 9 से कटेगा, तो 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 में मैं कितना जोड़ दूं कि संख्या पूरी तरह जो है 9 से कट जाए, तो इसमें मिनिमम 8 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात x का मान जो है वो 8 हो जाए। तो एक तो अपना आंसर ये बना 0 और 8। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब अगर मान लो y का नियम अपने लगाया था ये 9 वाला कि अंकों का जोड़ कटना चाहिए, तो 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, कितना कम पड़ रहा है? 8। तो एक्चुअल में ये x और y का जो योग है ना, ये 8 आना चाहिए तो ही संख्या घटेगी। अब मैंने यहाँ एक y बराबर 0 लिया तो x का मान 8 आएगा। अगर y बराबर अपन 1 रख के देखेंगे तो कटनी चाहिए, 1 रख के देखा तो y बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो क्या कटेगा? 4 से, 4 से काट के देखेंगे नहीं कटेगा, तो y बराबर 1 नहीं हो सकता। y बराबर मैंने 2 रख के देखा तो 4 से कट गया। अगर y बराबर 2 लेंगे तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8, तो x का मान 6 हो जाएगा। मान लो ये भी नहीं, 3 रख के देखा, काट के देखा, नहीं कटा भैया 4 से। y बराबर मैंने 4 रख के देखा, कट गया भैया ही, तो अगर y बराबर 4 लेंगे तो फिर x बराबर भी 4 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 8 होना चाहिए। तो इस प्रकार ये x और y के बहुत सारे मान है, पर हाँ ज्यादातर पहली वाली वैल्यू मिल जाती है। अगर वो नहीं मिले तो फिर जो है अदर प्रक्रिया अपनी ये वाली करते हैं। तो बेटा इस प्रकार जो है x और y वाले क्वेश्चन इस प्रकार से हल होंगे। तो ये नियमों पे आधारित सवाल थे, है ना। एक तो सीधे सीधे वो x और y का मान पूछते हैं, दूसरा वो अगर ये मान नहीं पूछे तो डायरेक्ट संख्या भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या है ना 24 से विभाजित है, 36 से विभाजित है बोल दिया, कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसे अपने को ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन दे देंगे ताकि सभी लोग 36 का भार लगाएं और अपना समय कहीं ना कहीं वेस्ट हो अगर नियम नहीं याद है तो। 4 1 3 7 2 8 6 1 3 ये देखो, ये संख्या को चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 36 से कटती है। अब 36 का नियम क्या होता है कि 36 का नियम कहता है कि संख्या 4 से भी कटे और 9 से भी कटे। कोई सा भी नियम आप पहले लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने पहले 4 का नियम लगाया, पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए, पीछे के 2 अंकों से बनी, इसे 36 की जगह 72 18 कुछ भी दे सकते हैं, नियम वाली संख्या। सभी में यही रूल लागू होता है, जैसे 36 का होता है, 72 होता है। पहले पीछे वाले अंक देख लो जो आपको ठीक लगे, दोनों नियम लगाना है। पर ये देखो 4 से कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है और ये 4 से कट रही है, तो आपसे कटने वाली चीज 36 से कटने वाली, तो इन दोनों में से कोई उत्तर होगा, या तो ए वाला होगा या डी वाला होगा, क्योंकि 4 से अभी 2 ही संख्या कटेगी। अब 9 से चेक करनी है कि 9 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 9 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटे।
तो 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 2 18 और 8 हो रहे 26, 26 9 के पहाड़े भी नहीं आते। एक बार और जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 7 16 और 2 18 और 8 26। ये तो नहीं कटता भैया 9 से, मतलब ये संख्या 36 से भी नहीं कटती। अब उत्तर डी वाला ही होगा ये। अब एक बार चेक कर लेते, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, और 27 9 से कटता है, अर्थात ये वाली संख्या 36 से कट जाएगी। तो इस प्रकार जो है 36 से विभाजित है, ये ऐसा बोल देंगे निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित नहीं है। जैसे अभी 3 होने वाली नहीं कटने वाली थी और एक कटने वाली थी, हो सकता है 3 कटने वाली दे देते और एक नहीं कटने वाली दे देते, 36 के जगह 24 दे देते ऑप्शन में, 72 से कटने वाली चाहिए। तो एक इस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको नियमों पे आधारित सवाल बताया। तो ये बेटा अपने नियम पे आधारित सवाल खत्म हुए, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक जो है अपना 3 37 11 सॉरी 37 है, 13 है, 7 है, इन नियमों को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना बेटा। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए सभी लोग, आगे पहुंचाइए इसको।